नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन में शामिल किसान लौटना चाहते हैं घर। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले का इंतजार। एक साल में 50% बढ़ी टमाटर की कीमतें, पिछले 2 महीनों में 25% का इजाफा। सर्वे। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद एक्शन में सरकार। डीजीपी और गृह सचिव करेंगे जांच। पेट्रोल और डीजल फिर हो सकते हैं महंगे, कच्चे तेल के दाम में आया बड़ा उछाल, आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी। फास्ट फूड खाने वालों के शरीर में मिली थैलेट की बढ़ी मात्रा, प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है एक केमिकल। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बनेगा अलग अस्पताल, नए वेरिएंट के खतरे के बीच योगी सरकार ने दिखाई सख्ती। कल से 21% तक महंगे हो जाएंगे जियो के प्रीपेड प्लान, एनुअल प्लान लेना ही बेहतर रहेगा। 15 दिसंबर को चित्रकूट में होगा हिंदू एकता महाकुंभ, संघ प्रमुख और फिल्मी जगत की हस्तियों समेत जुटेंगे 5 लाख से ज्यादा लोग। कल से लागू हो रहा है आपके सोने के गहनों से जुड़ा नया नियम, नहीं मानने पर ज्वेलर को हो सकती है जेल। चीन की हरकतों पर भारतीय सेना रखेगी पैनी नजर, लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात। केंद्र का दावा 31 दिसंबर तक चलेगा हर घर दस्तक अभियान, 100% लोगों को दिया जाएगा कोरोना का पहला टीका। पेट्रोल डीजल की निकाली काट, जल्द मार्केट में दिखेंगे फ्लैक्स फ्यूल इंजन वाले वाहन, गडकरी ने किया ऐलान। पेंशन भोगियों के लिए और आसान हुआ जीवन प्रमाण पत्र देना, मोदी सरकार लाई चेहरा पहचानने वाली मशीन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकाली वैकेंसी, 386 पदों पर होनी है नियुक्तियां। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार सतर्क, मुंबई, पुणे और नासिक में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। नए साल की शुरुआत में यूएई का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुबई एक्सपो 2020 में होंगे शामिल। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से निपटने को भारत में लगेगी बूस्टर डोज, सरकार कर रही मंथन। शॉपिंग के लिए एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना हुआ महंगा, कल से ईएमआई खरीद पर लगेगी 99 रुपए प्रोसेसिंग फीस। कृषि कानून वापसी के बाद एमएसपी कानून पर बातचीत के लिए तैयार सरकार, संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे नाम। यूपी के छात्रों को अगले महीने से मिलना शुरू होंगे फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट, योगी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट तैयार करने में लगा भारत, 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर रख सकेगा नजर। 24 कोच वाली ट्रेन में 10 मिनट में भरा जा सकेगा पानी, बिहार के स्टेशन पर शुरू हुआ क्विक वाटरिंग सिस्टम। वैक्सीन ले चुके लोग भी हो सकते हैं कोरोना संक्रमित, राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। लोकसभा में बोली केंद्र सरकार, देश में एनआरसी लागू करने पर अभी फैसला नहीं, सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी करना बाकी। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे के लिए 4 दिसंबर को जाएंगे राजस्थान, भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों के साथ बिताएंगे रात। रेलवे ने 150 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन में किया बदलाव, कोहरे की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला, यात्रा से पहले कर ले चेक। नए बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन पर दिल्ली में लगा प्रतिबंध। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम को भेजा नोटिस। पूरे देश में एनआरसी लागू करने पर नहीं लिया गया कोई फैसला, पिछले 5 सालों में 4177 लोगों को दी गई भारतीय नागरिकता, गृह मंत्रालय। पंजाब मास्टर कैडर में 10,880 पदों पर भर्ती को मंजूरी, प्राइमरी स्कूलों में 2000 शारीरिक शिक्षा अध्यापक भी होंगे भर्ती। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तंबाकू सिगरेट बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। क्रिप्टो करेंसी पर जल्द आएगा सख्त बिल, लेकिन पहले इनकी ली जाएगी मंजूरी, निर्मला सीतारमण। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क, सीएम बोले दवाई, बेड और ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से है तैयार। गुरुग्राम में हुआ 5G नेटवर्क का ट्रायल, स्पीड जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान।
अनुच्छेद 370 के नाम पर स्पोर्ट्स लीग शुरू करेगी भाजपा। अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में होगा आयोजन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण के लिए बने मानदंडों की होगी समीक्षा। सरकार ने किया 3 सदस्यीय समिति का गठन। झारखंड को कृषि उत्पाद निर्यात हब के तौर पर किया जाएगा विकसित। एपीडा और बीएयू मिलकर करेंगे कार्य। निलंबित सांसदों के मुद्दे पर लंबी खींच सकती है तकरार। विपक्षी दलों ने माफी मांगने से किया स्पष्ट इनकार। मौसम अपडेट। ओडिशा आंध्र प्रदेश पर चक्रवाती तूफान का साया। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पेट्रोल डीजल की निकाली काट। जल्द ही मार्केट में दिखेंगे फ्लैक्स फ्यूल इंजन वाले वाहन। गडकरी ने किया ऐलान। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने व इस क्षेत्र का विकास करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि वह अगले 2 से 3 दिनों में एक आदेश जारी करेंगे, जिसमें कार निर्माताओं के लिए वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि भारत हर साल 8 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है, और अगर देश फ्लैक्स फ्यूल पर डिपेंड हो जाएगा तो इससे बचा जा सकता है। गडकरी ने कहा कि फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को कम करने के लिए हम अगले 2 से 3 दिनों में एक फाइल पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिसमें कार निर्माताओं को फ्लैक्स फ्यूल इंजन लगाना अनिवार्य हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से निपटने को भारत में लगेगी बूस्टर डोज। सरकार कर रही है मंथन। जी हां, अब देश में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी। अब केंद्र सरकार बूस्टर डोज को लेकर मंथन कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के बाद कई देशों में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा रखी है। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि अब इस वेरिएंट को देखते हुए सरकार वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का जल्द ही ऐलान कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि विशेषज्ञों का एक ग्रुप वैक्सीन के तीसरे डोज को लेकर पॉलिसी बनाने पर काम कर रहा है। क्या सभी लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाए या नहीं, विशेषज्ञों की टीम जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले लेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के छात्रों को अगले महीने से मिलना शुरू होंगे फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। योगी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात। जी हां, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य के युवाओं को टेक्निकली अपडेट करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी डीजी शक्ति नाम से पोर्टल को लॉन्च करेंगे, और इसी के साथ इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे, और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्द ही बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हरकतों पर भारतीय सेना रखेगी पैनी नजर। लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच ड्रैगन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को इजरायल से एडवांस हेरोन ड्रोन मिला है। एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने बताया कि देश में एडवांस ड्रोन आ गए हैं। इन्हें निगरानी गतिविधियों के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा हेरोन ड्रोन पिछले संस्करणों की तुलना में काफी बेहतर है। पहले की तुलना में इनकी एंटी जैमिंग क्षमता भी काफी बेहतर है। इन ड्रोनों को रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत खरीदा गया है, ताकि सेना चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष के बीच अपनी युद्धक क्षमताओं को उन्नत बना सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्ट फूड खाने वालों के शरीर में मिली थैलेट की बड़ी मात्रा। प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है यह केमिकल। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि थैलेट एक किस्म का केमिकल कंपोनेंट है, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक के सामान बनाने में किया जाता है, ताकि वह ज्यादा मजबूत हो सके। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक स्टडी की है। इस स्टडी में उन्होंने पाया कि जो लोग फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चीज बर्गर और चिकन नगेट्स वगैरह ज्यादा खा रहे थे, उनके शरीर में थैलेट की मात्रा ज्यादा पाई गई। प्लास्टिक को मजबूत बनाने वाला यह तत्व आपके शरीर में भी मिल सकता है अगर आप भी फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केमिकल आपके शरीर को बेहद ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। अगर आप अपने शरीर के प्रति उदार और जिम्मेदार हैं तो आपको फास्ट फूड से बिल्कुल तौबा कर लेनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन पर दिल्ली में लगा प्रतिबंध। जी हां, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए नवीनतम BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन और डिटर्जेंट पाउडर की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि दिल्ली में साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं से संबंधित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी
और औचक निरीक्षण के माध्यम से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुरुग्राम में हुआ 5G नेटवर्क का ट्रायल। स्पीड जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। जी हां, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और टेक्नोलॉजी कंपनी एरिक्सन ने कल गुरुग्राम के साइबर हब में कंपनी के 5G नेटवर्क का ट्रायल किया। सूत्रों ने कहा कि एयरटेल ने साइबर हब में अपने 5G ट्रायल नेटवर्क की शुरुआत की और दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक ट्रायल की जगह पर 3500 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड का प्रयोग किया जा रहा है। देश में फास्ट इंटरनेट नेटवर्क सर्विस यानी 5G अगले साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने हाल ही में उम्मीद जताई है कि देश में 5वीं जनरेशन की टेलीकॉम सर्विस यानी 5G अगले साल के शुरुआती महीनों में शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तंबाकू सिगरेट बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हां, तंबाकू की बढ़ती समस्या और जन स्वास्थ्य को इससे हो सकने वाले खतरे का ख्याल रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू सिगरेट और संबंधित उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जो इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस शुल्क की बात करें तो अस्थायी दुकान के लिए 200 रुपए, अस्थायी दुकान के लिए 1000 और थोक विक्रेता के लिए 5000 रुपए तय किए गए हैं। वहीं अगर आप बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़े गए तो पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए के साथ FIR दर्ज की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक इंस्टाग्राम को भेजा नोटिस। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक को हिंदू देवी देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इंस्टाग्राम यूजर द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के अश्लील कार्टून और ग्राफिक्स भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम नए IT नियमों का पालन नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।